हेलो एवरीवन। जीएस विद्या के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बजट डिस्कस करूंगी। तो आपको पता है बजट अभी आया नहीं है, लेकिन हम बजट मंथ के काफ़ी क्लोज़ हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है बजट और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने का, जिससे जब बजट आए तो आप उसे भी समझ सकें। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में कहा गया है कि पार्लियामेंट में एक एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा। इसी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, तो आप कहेंगे 112 में। अब देखिए, पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक है आपका रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होता है कि रेवेन्यू के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की अर्निंग है, जो भी इनकम है, और उस इनकम में से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो है रेवेन्यू बजट का पार्ट। और कैपिटल बजट में गवर्नमेंट की जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, ये उसका अकाउंट है। ठीक है, ये मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, इंडिया में हमारे दो फंड्स हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड और एक है कंटिजेंसी फंड। तो बजट जो है इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, ये आपके कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट होता है। मतलब कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा हो रहा है या जो भी अर्निंग हो रही है वो कंसोलिडेटेड फंड से हो रही है। कंटिजेंसी फंड में क्या होता है, ये सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के अंडर आता है, और जब भी कोई इमरजेंसी खर्चा होना होता है तो वो कंटिजेंसी फंड से किया जाता है। और ये पार्लियामेंट जो है वो कंटिजेंसी फंड पे वोट नहीं करती, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड पे वोट करती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आप बस ये याद रखिए कि बजट जो है वो पूरा कंसोलिडेटेड फंड से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेवेन्यू बजट जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक है रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब है, तो गवर्नमेंट का जो भी इनकम जो गवर्नमेंट की हो रही है रेवेन्यू से, जो पैसा आ रहा है वो रिसीट का पार्ट बन रहा है, और इस रिसीट में से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू रिसीट कहाँ से मिलता है गवर्नमेंट को, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम है टैक्सेस। तो टैक्सेस हमारे यहाँ है दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका आ जाता है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, और भी हैं एक दो। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। ठीक है, तो इससे जो भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है वो टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। अब टैक्सेस के अलावा भी गवर्नमेंट का इनकम है, वो है आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट। इसमें क्या आता है, इसमें आता है इंटरेस्ट रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीट्स क्या है, तो गवर्नमेंट जब भी किसी को लोन देती है, लोन पर एक इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट जब गवर्नमेंट को वापस मिलता है तो वो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। सर्विसेज पे जो फ़ीस गवर्नमेंट को मिल रही है वो भी इसका पार्ट है। और इसके अलावा जो फॉरेन से जो भी ग्रांट्स आ रही हैं तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही पार्ट होती है। ठीक है, अच्छा, ग्रांट में और लोन में अंतर होता है। लोन क्या है कि लोन आपको, अगर किसी ने आपको लोन दिया है तो आपको रीपे करना पड़ेगा, साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रांट है तो दी गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रीपे करें या उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे करें। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो लोन और ग्रांट जब भी आएंगे तो आप ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीट, जिसमें हमने पढ़ा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसमें गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग है,
कि गवर्नमेंट और उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर सके, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक है प्लान एक्सपेंडिचर और एक है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, उन लोन्स के ऊपर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है लोन गिविंग पार्टी को, वो आपका आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके जो खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है या कोई फैसिलिटी डेवलप करनी है, कोई डॉकयार्ड बनाना है, तो उसका जो भी खर्चा है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही नॉन प्लान रेवेन्यू से, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से जाता है। जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सैलरीज़ और पेंशन्स गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अब इससे आप ये समझिए कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसमें किसी भी तरीके का एसेट नहीं बन रहा है, ठीक है। ये केवल जो भी नॉन प्रोडक्टिव टाइप के जो भी काम है, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली और प्रॉपरली फंक्शन करती रहे, ये उसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन रहा है, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा होता है प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता था कि जो भी प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान्स जो होते थे उसमें जो भी खर्चा होना होता था उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर में रखते थे। तो आपको पता है कि अभी तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, अभी 2015 में नीति आयोग बन गया है तो जब प्लानिंग कमीशन ही नहीं है तो 5 ईयर प्लान्स भी नहीं है, और 5 ईयर प्लान्स नहीं, इसलिए हमें इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इस क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2017 में ख़त्म हुआ है, उसके बाद से ही ये क्लासिफिकेशन भी ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपेंडिचर का क्या क्लासिफिकेशन है, तो आप कहेंगे एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस क्लासिफिकेशन को आप नहीं बताएंगे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है जिससे कि आपको समझ में आए कि पहले कैसा होता था, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट के बजट का वो है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के भी दो पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल बजट जो है वो गवर्नमेंट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का अकाउंट होता है, ठीक है। तो हम कैपिटल बजट को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के टर्म्स में समझेंगे। अभी आप देखिए कि कैपिटल रिसीट जो है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कैपिटल रिसीट में? लोन रिसीट, मतलब गवर्नमेंट ने अगर किसी से लोन लिया है वो, रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब गवर्नमेंट ने जब किसी को लोन दिया है, जब उस लोन की रिकवरी होती है तो वो भी कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है। और डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है जब भी किसी पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उससे जो पैसा आता है वो भी कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है। तो अब इससे लाइबिलिटी कैसे क्रिएट हो रही है? कैपिटल रिसीट में देखिए पैसा ज़रूर आ रहा है लेकिन पैसे से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, या फिर जो फिनेंशियल एसेट हैं गवर्नमेंट के वो रिड्यूस हो रहे हैं। कैसे? अब गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया, गवर्नमेंट किससे लोन लेगी? या तो किसी फॉरेन कंट्री से लेगी, या आरबीआई से लेगी, या फिर पब्लिक से लेगी। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है कई बार ट्रेजरी बिल्स इशू करके पब्लिक से लोन लेती है। तो ये जो लोन गवर्नमेंट ने लिया है, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इस लोन को रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर पैसा ज़रूर आए लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी है।
इसी तरह से जब गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पीएसयू में से अपने कुछ शेयर्स को अगर बेचती है, तो बेचने के कारण उस सेल जब हुई है उससे कुछ पैसा मिला है गवर्नमेंट को, लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है उस पीएसयू में, वो ओनरशिप कम होती है और उसी के साथ जो फिनेंशियल एसेट है गवर्नमेंट का वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट का पार्ट बन रहा है। तो अब देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की वो सारी स्पेंडिंग्स जिससे कि गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है या फिर कोई फिज़िकल या फिनेंशियल एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल रिसीट का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी और एसेट जो है वो रिड्यूस हो रहे थे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके जो एसेट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं और जो लाइबिलिटी हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से हम एक्सपेंडिचर को गिनते हैं। देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई भी लैंड या मशीनरी एक्वायर करती है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं। इसी के साथ अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रही है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। स्टेट या यूटी को गवर्नमेंट जो लोन देती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट जब किसी भी जो गवर्नमेंट ने कोई लोन अगर लिया है उसको जब रीपे कर देती है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। अब इससे कैसे लाइबिलिटी और एसेट का क्या रिलेशन है। देखिए, जब गवर्नमेंट जो है अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ बना रही है जैसे कि रोड बना रही है, ठीक है, डैम्स बना रही है, कोई हॉस्पिटल बना रही है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसमें एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अगर लैंड एक्वायर करिए या मशीन एक्वायर करिए तो वो भी गवर्नमेंट का एक एसेट है, क्योंकि उस मशीन को या उस लैंड से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, कुछ प्रोडक्शन कर सकती है। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है उससे क्या होगा, फ्यूचर में उसको प्रॉफिट मिलेंगे, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक एसेट है। जब स्टेट या यूटीज़ को गवर्नमेंट लोन दे रही है तो उस लोन पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट के लिए उसका एक एक्स्ट्रा उसकी इनकम है। ठीक है, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट का एक एसेट है। और लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे हमने देखा ना कि एसेट का क्रिएशन और लाइबिलिटी का रिडक्शन। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन लिया है, जब गवर्नमेंट उस लोन को रीपे कर देती है तो उससे वो अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रही है। तो इस तरह से जब भी गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट करती है या लाइबिलिटी रिड्यूस करती है तो वो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है और फिनेंशियल एसेट रिड्यूस होता है तो कैपिटल रिसीट। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सी रिसीट या कौन सा एक्सपेंडिचर किस बजट का पार्ट है, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे कि लोन जो है उसका रीपेमेंट किस बजट का पार्ट है, या फिर इंटरेस्ट का रीपेमेंट जो किया जाता है वो किस बजट का पार्ट है। तो आपने यहाँ पे पहले देखा है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो रेवेन्यू बजट का पार्ट है, वहीं पे जो लोन का जो रीपेमेंट है वो कैपिटल बजट का पार्ट है। तो आपको इस तरह से भी चीज़ों को याद रखना है। तो अब आपने कैपिटल बजट समझ लिया, रेवेन्यू बजट समझ लिया, तो आप अब इस पोजीशन में हो जाने चाहिए कि आप बता पाएँ कि कौन सा एक्सपेंडिचर बढ़ाने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाने से या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपको अगर किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो देखना है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम आपको इस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो अभी के लिए थैंक यू।